नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम स्वर्ग की तबाही कॉमिक्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। यही मौका है रेणु, वरना हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर कैसे सर? दरवाजे पर ताला लगा है और हम दोनों के पिस्तौल भी इन पशु मानवों ने ले ली है। परंतु तभी एक अप्रत्याशित मदद ऊपर से कूदी। अरे यह कौन है? कोई भी हो पर दोस्त ही लगती है। और पहरेदार उछलकर सलाखों पर आ गिरा। ध्रुव आगे लपका। रेणु तुम इसका दूसरा हाथ पकड़ो, मैं इसका पट्टा खोलता हूँ। लेकिन भेड़िया मानो में अद्भुत ताकत थी। सुनो, तुम जो भी हो, इसके हाथ का पट्टा खोल दो। इसका मौका मैं नहीं दूंगा। इसमें तो वाकई अद्भुत ताकत है, लेकिन मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। उस मददगार का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और अगले ही पल भेड़िया मानो अपना सिर पकड़कर जोर से चीखा। अब मैं इससे चाबी ले लूँ तो यह मना भी नहीं कर पाएगा। आश्चर्य, यह तुमने क्या किया? और कौन हो तुम? मुझे चंडिका कहते हैं। मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूँ और दोस्त की पक्की दोस्त। ध्रुव ने शीघ्रता से भेड़िया मानव का हाथ से पट्टा उतारा। अरे यह तो मनुष्य का रूप ले रहा है। हाँ, इनका असली रूप यही है। ध्रुव का एक करारा चपाट भेड़िया मानव की गर्दन पर पड़ा। अब यह हमें परेशान नहीं करेगा, आओ। अब पहला काम वह मशीन कक्ष नष्ट करना है जो इन पट्टों को ऊर्जा सप्लाई करके इन्हें पशु मानव बनाए रखता है। मशीनी कक्ष? हाँ, नरसिंह ने मुझे अनजाने में यह रहस्य बता दिया। पर चंडिका, तुमने उस भेड़िया मानव के साथ क्या किया था? पराध्वनि तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव मेरा बेल्ट में लगी इस यंत्र से। आवाज़ की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाने पर यह तरंगे पैदा होती है। हम मनुष्य इसको सुन नहीं सकते, लेकिन पशु सुन सकते हैं। पशु रूप में वह भेड़िया मानव यही भीषण शोर सुनकर सिर पकड़ बैठा था। अगर वह और थोड़ी देर तक यह शोर सुनता रहता तो उसका मस्तिष्क नष्ट हो सकता था। एक खबर और है ध्रुव, तुम्हारे पिता पुलिस फोर्स लेकर इधर आ रहे हैं। अब इन प्राणियों का अंत निश्चित है। मेरे पिता यहाँ? यह आखिर कौन है और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? खैर, अभी यह सोचने का वक्त नहीं है चंडिका। इस सूचना से अब हम पूर्व योजना बदलनी पड़ेगी। तुम रेणु को लेकर तुरंत मेरे पिताजी के पास पहुँचे और उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराओ। पर तुम यहाँ अकेले? बहस मत करो, हो सकता है उनको पशु मानव शक्ति या सही अंदेशा न हो। रेणु को इस वक्त अकेला जाना ठीक नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अंदर का पूरा मोर्चा मुझे को अकेले ही संभालना है। बाहर आओ रेणु। वे अभी तक आग बुझाने में व्यस्त है जो मेरी लगाई हुई है। पर तभी वह देखो, वो लड़की भाग रही है, साथ में कोई और भी है। जखीरा, आओ मेरे साथ, इस बार इसका फैसला कर दिया जाए। पशु मानवों से बचकर भाग पाना असंभव था। पहला वार चंडिका पर हुआ। मेरी अल्ट्रासोनिक बेल्ट। शारीरिक शक्ति में दोनों लड़कियां पशु मानव के सामने मच्छर के समान थी। ध्यान रखना जखीरा, इस बार ये भागने ना पाए। तुम इधर से पकड़ो, मैं उधर से पकड़ता हूँ। दोनों भेड़िया मानो दो तरफ से बढ़े। अगले ही पल दोनों लड़कियों के बदन हवा में उछले और हमारे वारों का इन पर असर नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के वारों का तो असर जरूर होगा। जल्दी रेणु, जल्दी। सेवकों, पुलिस आ रही है। कमांडर, बाहर पुलिस आ रही है। और वह क्या? ध्रुव और वह लड़की भाग निकले। क्या? तुम तुरंत जाकर मशीनी कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो और सभी सेवकों को आदेश दो कि वे पुलिस से मोर्चा ले। उनका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लगता है बाहर पुलिस आ गई है। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था, पुलिस बाहर आ चुकी थी। यही है हमारी मंजिल जवानों, पोजीशन ले लो। तभी, अरे रेणु, तुम यहाँ? और ये कौन है? ये बताने का वक्त नहीं है सर। ध्रुव अभी अंदर है और इन प्राणियों के पास अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। ये जब तक इसी रूप में रहेंगे, इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी रूप में यानी? हाँ सर, ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं और अपनी कलाई पर बंधे पट्टों की वजह से जानवर नुमा बने हुए हैं। ओह माय गॉड, बचिए पापा, मेरा मतलब आईजी साहब। लेकिन तभी इमारत की ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सारे घने पेड़ों के कारण हमारी सारी गोलियां व्यर्थ जा रही हैं। गोली चलाना बेकार है, हमला करो। अरे यह सब तो हमारी तरफ भागते आ रहे हैं, मशीनी गन चलाओ। परंतु मशीन गन की गोलियां भी पशु मानव पर है प्रभावी रही और पुलिस खेमे में तहलका मच गया। ऐसे एक जानवर को मैंने आंखों में गोली मार कर ख़त्म किया था, पर इस वक्त इन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहन रखे हैं। पशु मानवों का हमला ज़बरदस्त था। परंतु तभी एसपी शेर खान चीख कर पलटा। यह क्या हुआ शेर खान? गोली सर, मुझे गोली लगी है सर। राम सिंह, तुम एसपी साहब को लेकर तुरंत अस्पताल। नहीं सर, इस मोर्चे से अपना एक भी सिपाही कम नहीं होना चाहिए। अपनी देखभाल मैं खुद कर लूँगा। मैं पट्टी बांध कर अभी आता हूँ सर। यहाँ की फिक्र मत करना, तुम अपनी तबीयत देख कर ही आना। इधर पुलिस के जवान एक एक करके कम हो रहे थे
और दूसरी तरफ पशु मानवों का पलड़ा भारी हो रहा था। नरसिंह आ गए, वाह! नरसिंह की उपस्थिति से पशु मानवों का जोश दोगुना तिगुना हो गया। सेब को गोलियां हम पर बेअसर है, आगे बढ़ो और इनको गाजर मूली की तरह काट डालो। इनके एक भी सिपाही की जिंदगी हम सब की मौत है। चंडिका, यह क्या हुआ? मैं ध्रुव की मदद के लिए अंदर जाना चाहती थी, पर अब वह संभव नहीं दिखता। पशु मानवों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, लेकिन फिर भी पुलिस के जवान साहस का दामन नहीं छोड़ रहे थे। आईजी राजन भी किसी से पीछे नहीं थे। मुझ में अब भी इतनी शक्ति है कि तुम जैसे नाली के कीड़े से बखूबी निपट सकूं। नाली के कीड़े से तो निपट सकते हैं आईजी साहब, लेकिन जंगल के शहंशाह की एक दहाड़ से तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। रेणु, आईजी साहब की मदद करो, आओ। फिक्र मत करो चंडिका, मेरे रहते इसको बाल विवाह का नहीं कर सकते। दोनों लड़कियां नरसिंह पर बाज के समान झपटी, परंतु नरसिंह की अद्भुत शक्ति के सामने वे विवश थी। आईजी राजन, पुलिस वालों की जब मौत आती है तो वे जंगल की तरफ भागते हैं। आईजी राजन बेबस हो गए, दम साथ छोड़ने लगा। मौत सामने खड़ी दिखने लगी। अंदर ध्रुव भयानक युद्ध से बेखबर था। यही है इनका मशीन कक्ष, लेकिन इस पर तो बहुत सख्त पहरा है। ध्रुव बाहर कहीं नहीं दिख रहा, वह जरूर इस इमारत के अंदर छुपा होगा। अगर वह यहाँ आ गया और यह बटन नष्ट कर दिया तो समझ लो हम नष्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो मुझे रोकने की भरपूर कोशिश कर लो कमीनों। अब मुझको रोक पाना असंभव है। इस बटन को नष्ट करने से मुझको अब साक्षात शैतान भी नहीं रोक सकता। ध्रुव का निश्चय दृढ़ अवश्य था, परंतु पशु मानवों की संख्या अधिक थी। पकड़ लिया, छूटने ना पाए। इसको बटन तक मत पहुंचने देना, वरना मुकाबला किसी भी नज़र से बराबरी का नहीं था। लेकिन ध्रुव की रगों में उबलते खून ने पशु मानवों की शक्ति को तहस नहस कर दिया। उत्तेजना अपनी चरम सीमा पर थी और ध्रुव ने अपना काम अंजाम दे दिया। पशु मानवों की खुकार शक्लें बदलने लगी। बाहर सिपाहियों से ज़्यादा आश्चर्य स्वयं पशु मानव थे। यह क्या? हुर्रे! ध्रुव ने आखिरकार अपना काम कर ही लिया। नरसिंह भी आश्चर्यचकित था। उसमें अपने शरीर में हो रहे बदलाव को रोकने की ताकत नहीं थी, और अगले ही पल आईजी राजन के सामने खड़ा था एसपी शेर खान यानी नरसिंह। लोहार के एक ही वार ने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। पशु मानव ने बिना प्रतिरोध करके हार मान ली। अरे, यह सब तो जेल से भागे हुए कैदी है सर। भागे हुए नहीं, भगाए हुए एसपी शेर खान द्वारा। ध्रुव, तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, फर्स्ट क्लास। पर एक बात और है, इतनी देर से पुलिस जो गोलियां चला रही थी वे सब नकली थी। पर कमाल तो तुमने किया ध्रुव। मैंने नहीं पापा, यह कमाल तो रेणु और चंडिका। अरे, चंडिका कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यहीं थी। आश्चर्य, वह पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली गई। खैर, लेकिन तुम मुझको यह नहीं बताया कि तुम यहाँ कैसे आई रेणु? सीधी सी बात है, संयोग से 1 महीने की छुट्टियाँ बिताने के लिए मैं लक्षद्वीप को ही चुना। यहाँ मैंने तुमको देखा और फिर तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तुमने मेरे सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझको पहली बार अपने कमांडो फोर्स पर इतना नाज हुआ है। शेर खान ने बिना किसी दबाव के सब उगलना शुरू कर दिया। बात आज से 2 साल पहले की है। मेरी यहाँ नई पोस्टिंग थी। एक दिन एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते हुए मैं यहाँ आ पहुँचा। यहाँ पर मुझको एक जर्मन वैज्ञानिक की लिखी डायरी मिली। मुझको जर्मन भाषा आती है। डायरी में एक ऐसा आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में लिखा था जिसे मानव को पशु मानव में बदला जा सकता था। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक नई स्कीम जन्म लेने लगी। मैंने अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए जेल में बंद अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को जेल से भगाना शुरू कर दिया। वे भागकर कहीं नहीं जा सकते थे। तब अब वे सब मेरे गुलाम थे। हालांकि उनमें से यह कोई नहीं जानता था कि उनका स्वामी वास्तव में शेर खान है। मैंने हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिए। मेरे सपना था कि जब मैं पशु मानव को शक्ति पूरी दुनिया का राज बनूं। लेकिन जानू खान ने गड़बड़ कर दी। न वह शहर जाता और न ही ध्रुव से मुठभेड़ होती और न ही ध्रुव यहाँ आता। पर मुझको अभी तक यह यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने ही पशु मानव के शक्तिशाली साम्राज्य को ख़त्म किया है। हाँ, क्योंकि यह बच्चा नहीं है शेर खान, इसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और फिर घर वापसी में ध्रुव, तुमने तो मेरी चिंता के मारे बुरा हाल कर दिया था। तुमको मेरी चिंता ज़रूर थी मम्मी, पर इस बंदरिया को नहीं। उधर मैं मौत से जूझ रहा था और यह चटोरिया आइसक्रीम खा रही थी। क्या आप भी यही समझते हैं? और इसी के साथ स्वर्ग की तबाही कॉमिक्स का अंत होता है। जल्दी हम आपके सामने नई वीडियो के साथ पेश होंगे। भाइयों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।